एरो ना कौन करो जी। देखो बाबू आपको हम पढ़ा क्या रहा बाबू सिंकू बाबू, है ना, कोई क्या करा कि एबीसीडी एगो रोम्बस दे ले, शांति से समझना। ठीक, क्वेश्चन समझा देता है, इसको शांति से सुनना। आप लिख लिया ना, आप शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा। नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा ना, खाली सुनना। लिखिए लिया। सर नहीं लिख पाए तो नहीं लिख पाए बाबू, है ना, तो थोड़ा देर के बाद लिखना। पहले आप शांति से सुन लो, है ना, सुन लोगे समझ लोगे आसान हो जाएगा। लिखने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपको क्या करा बाबू, है ना, कि एबीसीडी एगो रोम्बस दे ले है। ठीक सर, तो जैसे एबीसीडी एगो रोम्बस दे दिया तो आप वहां से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज करो। आगे क्या होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन आपको जैसे ये पहला लाइन बोल दिया कि एबीसीडी रोम्बस है, तो जैसे रोम्बस है बहुत एबीसीडी रोम्बस है, तो रोम्बस क्या क्या होता है, चारों साइड इक्वल होगा। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। रोम्बस का क्या होता है, चारों का चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये रोम्बस के प्रॉपर्टी से हो गया पहला। और क्या बताए थे, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है ना, बताए थे ना बाबू, किस समय के लिए बताए थे, इसी समय के लिए बताए थे कि जो भी डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता। मतलब रोम्बस का जो डायगोनल है ए सी, आई जो डायगोनल है बी डी, कितना पे बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट भी करता है, 90 डिग्री बनाता है। मतलब ही हर एक एंगल वा कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये हर एक एंगल वा कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। मान लो पॉइंट वो है। ठीक, तो वो दूसरा प्रॉपर्टी लिखल है, बाइसेक्ट करेगा। ए ओ बराबर ओसी होगा, रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता, तो ए ओ बराबर क्या होगा, ओसी हो जाएगा। और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगल, हर एक एंगल, डी ओ सी, ए ओ बी डी, ए ओ बी, बी ओ सी, सारा का सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सारा का सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। ठीक, इतना हम लोग कहाँ से लिखें, एक लाइन लिखल था कि रोम्बस बेल्ले है, उसी से लिखें। जैसे अभी सीडी रोमबस दे दिया तो रोमबस का सारा प्रॉपर्टी यूज कर ली, इसी में से हम लोग क्या करेंगे आगे यूज करेंगे। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर, कि पहले चारों साइड इक्वल है, उसके उससे एगो इक्वेशन बनाएंगे, और हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ठीक, इतना कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा, साइड ए बी है तो ए बी को प्रोड्यूस करो दोनों साइड। तो जितना लेंथ का ए बी है उतना ही लेंथ इधर भी बढ़ाओ, और इतना ही लेंथ बी से एफ की ओर बढ़ाओ। बढ़ा दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एबीसीडी रोम्बस है तो ए बी को दोनों साइड बढ़ाओ। तो इतना इधर बढ़ा दिए, इतना इधर बढ़ा दिए। ठीक, एगो का नाम ई दे दिया, एगो का नाम एफ दे दिया। ठीक, अब क्या करो, ई से डी ड्रा करो, ई से डी को मिलाओ, एफ को सी से मिलाओ, है ना। तो इसको आगे मिलाओगे तो कहीं जाके मिलेगा, एफ को सी से आगे मिलाओगे तो कहीं जाके मिलेगा। मान लो पॉइंट जी पे जाके मर गया, कट कर गया। तो पॉइंट जी पे जाके कट कर गया, तो आपको यही प्रूफ करना है, जो यहाँ पे ये कट करेगा 90 डिग्री कट करेगा, कितना करेगा, 90 डिग्री कट करेगा। मन से सुनते चलना है सिंह को, है ना। माही बाबू ये नो जान करो ना जी, ये ज्योति से ऑन करो ना बाबू, जान मर ए बेटो, जिंदगी जी में लगना, ठीक है ना। कितना डिग्री कट करेगा, 90 डिग्री कट करेगा। इसी बात को आपको क्या करना, प्रूफ करना। तो कैसे करोगे, तो शांति से समझो। देखो, इसको 90 डिग्री लाना है ना सर, हाँ सर 90 डिग्री लाना है। हम कैसे कैसे सोच सकते हैं, अगर इसको आप पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हो, किसको सर, ई वाला को, शांति से समझना है, इधर उधर ध्यान होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, डी ओ सी जी, अगर इसको आप पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हो, तो जैसे पैरेललोग्राम डी ओ सी जी को सिद्ध कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर, है ना, आपको क्या सिद्ध करना है, जो ये सबको भूलो, है ना। ये डी ओ सी जी को, ये वाला फिगर को अगर आप पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हो, तो पैरेललोग्राम जैसे सिद्ध कर दोगे, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। शुरू में बताया था ना जी, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री दिले है, डी ओ सी, ये 90 डिग्री दिले, काहे दिले, क्योंकि बाबू पाथी रोम्बस का डायगोनल पाई ये कर तो क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री है। अगर आप सिद्ध कर देते हो कि डी ओ जी सी जी पैरेललोग्राम है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब मन में समस्या आता है कि डी ओ सी जी को कैसे पैरेललोग्राम सिद्ध करेंगे। तो आपको बताया था कि पैरेललोग्राम सिद्ध करने के लिए अपोजिट साइड क्या कर दो, पैरेलल सिद्ध कर दो, है ना। जैसे मेरा क्या कहे, इसका डीओ का अपोजिट जीसी है, और ओसी का अपोजिट क्या है, डीजी है। तो डीओ का ये अपोजिट वाला साइड अगर पैरेलल सिद्ध कर देते हो, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, और ओसी पैरेलल अगर डीजी सिद्ध कर देते हो, तो आपका काम हो जाएगा। वैसा पारा वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो आपको ये इसको पैरेललोग्राम सिद्ध करना है डीओ जीसी का।
अब पैरेललोग्राम सिद्ध जैसे कर दोगे तो पैरेललोग्राम सिद्ध करोगे कैसे? तो पैरेललोग्राम सिद्ध करने का क्राइटेरिया क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल कर दो, डीओ बराबर डीओ पैरेलल जीसी कर दो और ओसी पैरेलल डीजी कर दो। अपोजिट साइड अगर पैरेलल कर देते हो तो मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जैसे पैरेललोग्राम अगर ये हो गया डी ओ सी जी तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको करना क्या है? ई साइड व पैरेलल सिद्ध करना है, ओसी साइड व डीजी साइड व पैरेलल सिद्ध करना। तो अब यही पैरेलल सिद्ध करने के लिए इतना सारा आपको काम तमा है ना, इतना सारा सोचना है। डीओ पैरेलल जीसी सिद्ध करना है और ओसी पैरेलल डीजी सिद्ध करना। इसी को सिद्ध करने के लिए आपको पेपर है ना, पापड़ बेलना है ना। देखो कैसे करोगे, शांति से समझो। हमको क्या सिद्ध करना है सर, है ना? ओसी ओसी पैरेलल डीजी सिद्ध करना और डीओ पैरेलल जीसी सिद्ध करना। शांति से देखो, हमको 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 इसका नहीं काम है, छोड़ दो थोड़ा देर के लिए। ठीक, कौन से ट्रायंगल में चलते हैं? शांति से समझो, हो गया खत्म, बस बस 2 मिनट, द कष्ट होगा 2 मिनट। अगर ये ट्रायंगल में चलते हो डीई बी में, इस ट्रायंगल में चलते हो, शांति से इधर उधर देखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। डीई बी में चलते हो, है ना? ठीक है सर, चलेंगे सर। ठीक, तो डीई बी में चलोगे तो पॉइंट ए मेरा क्या है? मिड पॉइंट है। शांति से सुनो, पॉइंट ए मिड पॉइंट कैसे है सर? क्योंकि ई साइड व बराबर, ई लेंथ आपस में बराबर है। तो ई दोनों लेंथ अगर बराबर है भोला, तब बीच वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा? मिडे पॉइंट होगा ना जी। अगर बाबू ये टोटल लेंथ बाबू इतना है, ई दोनों लेंथ आपस में बराबर है, तो डेफिनेटली जो बीच वाला पॉइंट होगा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो ये तो ए मेरा मिड पॉइंट हो गया। ओ ओ मेरा क्या हो जाएगा? बी ओ का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओ मेरा बी डी, ये जो बी डी है इधर वाला भूल जाओ, शांति समझना, इधर वाला भूल जाओ फिलहाल, भूल गए, है ना? तो ये जो पॉइंट बा वो है, ये जो पॉइंट बा आपका वो है, ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा किसका? बीडी का है सर? अरे शैतान मेरे, ए बी सी डी डायगोनल रोम्बस ले लेते, ये डायगोनल है ना बीडी जी, तो डायगोनल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता। तो ई लेंथ बा, ई वाला लेंथ बा, ई वाला लेंथ बा क्या होगा? इक्वल होगा, तो वो मेरा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। आया आपको जैसे कल ही मिड पॉइंट थ्योरम बताए थे, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड के अगर मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराएंगे तो तीसरे साइड का क्या होता है? पैरेलल होता है। मिड है ना, मिड पॉइंट थ्योरम किस दिन के लिए बताए थे? इसी समय के लिए बताए थे जी। ओ ए मिड पॉइंट है, पॉइंट ओ भी इस साइड का मिड पॉइंट है, और ए भी पॉइंट, ए क्या है? मिड पॉइंट है ई बी साइड का। तो ट्रायंगल किस में चलोगे? डी ई बी में चलोगे, ट्रायंगल डी ई बी में चलोगे तो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो हम लोग कह सकते हैं ओ ए पैरेलल, है ना? ओ ए पैरेलल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह सकते हैं ना, ओ ए पैरेलल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना? तो यही बात इंग्लिश में यहाँ पे लिखल है। एम बाबा धाम, ए बिटू शैतान, ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सब बीपी हाई कर बोले, एम माही बाबू ऑन करो। तो वही यहाँ पे लिखल है, ई ए ई बी, ये दिया हुआ है, तीनों साइड बराबर है, ई ए बी बी एफ क्या है? इक्वल दे है। ठीक, ए इज द मिड पॉइंट है, ये मेरा मिड पॉइंट होगा किसका? ई बी का। तो किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल डी ई बी में। ट्रायंगल किस में चलेंगे? डी ई बी में। ए एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई बी एंड डी बी। ई वाला ए बी का और ओ वाला डी बी का मिड पॉइंट है ना? मिड पॉइंट है बाबू, हाँ सर। तो मिड पॉइंट है भोला जैसे, तो ई लाइन में पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो ए ओ पैरेलल डी हो जाएगा। कुछ नहीं लिखल है, शांति से 2 मिनट सुनो, आ जाएगा। ए ओ पैरेलल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए ओ पैरेलल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक सर। और ए बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डी हो जाएगा, इसका हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट ए ओ, आप शांति से समझना, ई लेंथ बराबर है, ई लेंथ बराबर है ना जी। ये लेंथ बराबर है, तो ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं? ओसी लिख सकते हैं, ऊपर ही में लिख लिया जी, ए ओ बराबर ओसी। ए ओ बराबर क्या लिखल है? ओसी लिखल है। डायगोनल है ना दोनों जी, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ए ओ बराबर क्या? ओसी है। तो ए ओ की जगह क्या रख दिए? ओसी रख दिए, है ना? तो ओसी पैरेलल, है ना? आप शांति से समझना, यहाँ पे समझने वाला बात है। ओसी पैरेलल डी, ई लाइन में क्या हो गया? इसके पैरेलल हो गया। यहीं पे समझे वाला चीज है जी। ये जो लाइन में ओसी है, ये क्या है? इसके पैरेलल है। तो ईडी को थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा दोगे तो जी तक। अरे मेरे शैतान, हम क्या कर, कल ही बताएं बाबू, कि कल ही ने को बात बताए बाबू, कि दो गो मान लो लाइन पैरेलल है,
दो गो लाइन क्या है, पैरेलल है। एगो बड़का लाइन है, अरे शैतान का हो गया, सब सूख गया जी। एगो बड़का लाइन है ना, एगो ऐसे लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, यहाँ से एगो लाइन में काट दोगे थोड़ा सा, तो क्या ये दोनों लाइन में पैरेलल नहीं कहलाएगा, है ना। या ये दोनों लाइन में अगर पैरेलल है तो इसको थोड़ा सा सीधे स्ट्रेट लाइन बढ़ा दोगे, ये दोनों लाइन में पैरेलल नहीं कहलाएगा, पैरेलल है ना कहलाएगा जी। पैरेलल, दूगो पैरेलल लाइन को काटने से, छाटने से, आगे बढ़ाने से, पीछे घटाने से, है ना, पहले हमेशा क्या रहता है, पैरेलल रहता है। उसी बात को यहाँ यूज करना। ओ सी, शांति से समझना, ई वाला हो गया, तो ई वाला जो लाइन में है ओ सी, ई पैरेलल ईडी है। अब ईडी को थोड़ा सा सीधे आगे बढ़ा दो, ईडी को क्या बढ़ा दो, जी तक। तो ये जो ओसी है, ईजी, ईजी का पैरेलल होगा। अरे ये जो ओसी है वो क्या होगा, ईजी का पैरेलल हो जाएगा। अब ओसी है, ये जो ओसी है ये पूरे का पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ओसी जो है डीजी का भी पैरेलल होगा। कोई लाइन को बाबू आधा कर दोगे तो पैरेलल हमेशा पैरेलल रहेगा, लाइन को काट दो, छाट दो, है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल हो जाएगा। तो यही बात यहीं पे लिखल है, वो पैरेलल क्या हो जाएगा, डीजी हो जाएगा। मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ओ सी पैरेलल डीजी हो गया, बस खत्म। एक बात और, ये तो पैरेलल हो गया, अब यहाँ से इसको पैरेलल जी से सिद्ध कर दो, ओडी को पैरेलल जी से सिद्ध कर दो, हो गया खत्म। अब एक बार और थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना, ये जो तीनों वीडियो ऑन करो जी, ऑन करोगे जी, ठीक, थोड़ा सा और सोचना है, कैसे सोचेंगे, ठीक। हमको क्या प्रूफ करना है, ई ओ सी पैरेलल डी सी प्रूफ करना है। चलो कौन से ट्रायंगल में चलोगे, सोचो। सोचो कि झीलों का सफर हो, ए सी कौन है, एफ है, कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ए सी एफ में, ये वाला ट्रायंगल में चलो तो। कहा हो गया राजी, सूख गया भोला, खुलल रह गया इतना देरी तो, आप लोग के समझाने के चक्कर में दम तोड़ देता है कि 1 मिनट थोड़ा सा खुला हुआ रह गया ना, तो बेचारा दम तोड़ देता है। नेक्स्ट बाबू कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, शांति से समझना, इस ट्रायंगल में, कौन से, इस ट्रायंगल में चलेंगे, किस में चलेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे, है ना। ठीक, किस में सर, इसमें चलो तो, ए सी, है ना, एफ में चलो, ए सी एफ में चलो, इस ट्रायंगल में चलो, ठीक ना। ठीक, देखो जी कैसे चलोगे जी, पॉइंट बी, पॉइंट मेरा बी मिड पॉइंट है सर, ए एफ का, पॉइंट बी क्या है, मिड पॉइंट है एफ का, और ई जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, ये सब अगर थोड़ा सा भूल जाएगा, भूल जाएगा, इसको याद रखो, है ना, और इसको थोड़ा सा भूल जाएगा, शांति से समझना, इसको भी भूल जाओ। किस ट्रायंगल में चल रहा है सर, ए सी एफ में, ए सी एफ में चलता है, बी मेरा मिड पॉइंट है, ओ भी मेरा मिड पॉइंट है। तो हम लोग कह सकते हैं सर बी ओ पैरेलल क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से कल ही पढ़ा है, बी ओ पैरेलल क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, है ना। किस ट्रायंगल सर, ए सी एफ सी या सी ए एफ में। तो वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है, इन ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ में बी एंड ओ मेरा क्या मिड पॉइंट है ऑफ साइड एफ एंड एफ सी। जैसे मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करोगे तो बी ओ क्या हो जाएगा, पैरेलल हाफ ऑफ एफ सी हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे बी ओ पैरेलल सी एफ हो जाएगा, बी ओ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी एफ हो जाएगा। अब बी ओ जो साइडवा है बाबू, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, बी ओ जो साइडवा है भोला, ये पैरेललोग्राम था ना, हाँ सर, ये जो था बाबू, है ना, ये बीओ जितना है वही ना वो डी है, है ना, क्यों सर, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता था, बीओ बराबर क्या लिखोगे, ओडी लिखोगे। तो बीओ बराबर ओडी लिख दोगे। तो ओडी पैरेलल क्या हो गया सर, सीएफ हो गया। ओडी पैरेलल क्या हो गया, जी सीएफ हो गया, ओडी पैरेलल क्या हो गया, सीएफ हो गया, है ना, सीएफ हो गया, सीएफ हो गया, ठीक। अब इस सीएफ को बाबू थोड़ा सा इस सीएफ लाइन को आगे बढ़ा दोगे, सीएफ को आगे बढ़ा दो, अरे शैतान नहीं समझो, ये ओडी लाइन में सीएफ का पैरेलल है। अब सीएफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे तो जी तक, तो ओडी पैरेलल क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। तो ओडी जब पैरेलल एफ जी है तो हम लोग कह सकते हैं ओडी पैरेलल क्या हो जाएगा, जीसी हो जाएगा। बार बार बोल रहे हो, दो गो पैरेलल लाइन को थोड़ा सा कहीं से कट भी कर दोगे या कहीं जिस लाइन आगे बढ़ा भी दोगे, जोड़ भी दोगे, तो वो हमेशा क्या रहता है, पैरेलल रहता। तो ओडी पैरेलल क्या है सर, सीएफ है।
थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिए, है ना। तो ओडी पैरेलल क्या हो सकता है, जीसी होगा। तो वही यहाँ पे लिखल है, ओडी पैरेलल क्या हो गया, जीसी हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, है ना, इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करो, ये इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया। तो ओसी पैरेलल डीजी और ओडी पैरेलल जीसी। आंख दोनों खोलो, आंख देखो कहाँ क्या हो गया मामला। ओसी पैरेलल क्या है सर, ओसी पैरेलल, ओसी पैरेलल डीजी हो गया, और ओडी पैरेलल डीजी हो गया, जीसी हो गया। ओडी पैरेलल क्या हो गया, जीसी हो गया। मतलब ई साइडवा पैरेलल हो गया, ई साइडवा ई साइडवा क्या हो गया, पैरेलल हो गया, है ना। तो मेरा डी ओ जी सी मेरा क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। डी ओ जी सी मेरा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना जी, हाँ सर। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं डीओ जी सी मेरा क्या होगा, डीओ सी जी मेरा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जैसे डीओ सी जी एक पैरेललोग्राम हो गया, तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि पैरेललोग्राम का हर एक एंगल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ई वाला एंगल हुआ, यहाँ एंगल हुआ है, कौन वाला एंगल हुआ, ये वाला जो एंगल हुआ है, ये बराबर ये हो जाएगा, है ना। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये एंगल हुआ कितना है सर, 90 डिग्री सर। का है सर, क्योंकि ये मेरा रोम्बस दिल है, ए बी सी डी मेरा क्या दिल है, रोम्बस दिल है। तो रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, और ये एंगल बराबर ये, तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो आपको सिद्ध करना था कि डी जी सी ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है ना। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन था, समझा सिंको कि नहीं समझा जी, ए सिंको, हाँ सर, हाँ सर। समझ गया। हम्म। हाँ तो ये होता बाबू, आपको 4 दिन पहले बताते तो इसी कंफ्यूजियल रह जाता बाबू, है ना, जैसे आप लोग के स्कूल में रह गए थे। तो इसमें जितना सारा कंसेप्ट था सारा आपको हमने पहले बता दिया, पारा पूरा रोम्बस का प्रॉपर्टीज बता दिए, मिड पॉइंट थ्योरम बता दिए। तो वही दोनों प्रॉपर्टी यूज करके बनाया गया है। नेक्स्ट बाबू, किसी भी ट्रेपीजियम का बाबू इसको कौन सिद्ध करेगा, कोई भी अगर ट्रेपीजियम है तो मिड पॉइंट को मिलाओ, पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे ना, तो उसका जो लेंथ होता है पैरेलल साइड के सम के हाफ होता है। इस बात को प्रूफ करो। कोई ट्रेपीजियम एबीसीडी दिल्ले है, लेट से क्या आता अंशु, ए अंशु शैतान, अंशु बाबू, भोला, ना बोलिएगा। यस सर। लेट से क्या आता यस बाबू, सर। 6 बजे से, 6 बजे से क्लास है ना जी। सर मामी मार्केट गए वो, मामी के साथ। मार्केट चल गए थे। आई नंबर कौन सा दिया बाबू, नोट रे थी रिचार्ज नहीं होले, भोला हद करता है जी। पता नहीं सर। बाबू हम आप अपना घर से, नंबर दिए तो आपको हम घर, पते नहीं है भोला। हाँ बोलिए। अपना नहीं दिया सर, हम यहाँ वाईफाई लगा हुआ है। अरे शैतान, ऐसा नंबर दिया ना, व्हाट्सएप भी नहीं बनल, अभी कॉल कर रहे थे बाबू तो ना कुछ लग रहा था ना कुछ हो रहा था, बताओ ऐसे नहीं ना करना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। 18 नंबर, इसको प्रूफ करो। ये क्या दिले सर, एगो ट्रेपीजियम दिले, एबीसीडी ट्रेपीजियम दिले, ठीक। अभी लिखना नहीं, अभी समझा देते हैं। एबीसीडी क्या है सर, ट्रेपीजियम दिले, ठीक है सर, दिले सर, क्या दिक्कत है। तो मेरा क्या करा, एबीसीडी मेरा ट्रेपीजियम है, हाँ सर, ठीक है ना। और क्या करा बाबू, तो इस ट्रेपीजियम का बाबू, इसका मिड पॉइंट, एडी का मिड पॉइंट मान लो ये है, और बीसी का मिड पॉइंट ये है ना। नहीं हो सकता, हाँ सर हो सकता, क्या नहीं हो सकता। एडी का मिड पॉइंट ये है और बीसी का मिड पॉइंट ये है। ये दोनों मिड पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कराओ। ज्वाइन करवा दिए सर। मान लो ई हो गया सर, और क्या हो गया, एफ हो गया, है ना, ठीक। तो आपको प्रूफ करना, जो ईएफ का लेंथ होगा ना, हाँ सर, आपको प्रूफ करने क्या करा, जो ईएफ का लेंथ होगा वो हाफ ऑफ पैरेलल साइड के सम के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यूज इसका भी होगा। कह रहा है एबीसीडी कोई मेरा एगो ट्रेपीजियम दिले है सर, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाओ, डी का मिड पॉइंट क्या है, एडी का मिड पॉइंट ई है, बीसी का मिड पॉइंट एफ है। तो मिड पॉइंट को जो है ना ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये, इसका जो लेंथ होगा, ये पैरेलल साइड है, कौन सा पैरेलल साइड है, ए बी, और प्लस कौन सा, डी सी, है ना, ए बी प्लस डी सी, है ना। जो पैरेलल साइड है
उसका सम कर दोगे, उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो वही आप मेरा एफ आ जाएगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे दे देगा, ये कहेगा 6 सेंटीमीटर है, ये कहेगा 4 सेंटीमीटर है, तो एकर लेंथ बताओ। अब बच्चा को ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो कैसे बताएगा, है ना। कहेगा ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये एफ का लेंथ बना, खोजते रहो। अब बच्चा को जिसको पता सर रहेगा बहुत खुश 5। है निको, है ना। तो ये दोनों को जोड़ देगा, 6 4 10, और उसका आधा कर देगा तो मेरा ई एफ का लेंथ आ जाएगा, है ना। ई एफ का क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बना के देख सकते हैं ना। अब बात है सर इसको करेंगे कैसे प्रूफ, सोचो समझो कैसे करोगे। देखो आसान सा है, कुछ नहीं है, धोखा वाला काम है। देखो कैसे करना, डी को डी से मिलाओ तो का हो गया रे, बीमारी धर लिया बाबू। इनके बाद दूगो लगता सूख गया मर कर बे। बी को डी से मिलाओ तो मिला दिए सर। डिजिटल बोर्ड लाइए सर। डिजिटल बोर्ड में और नहीं ना होगा, छठ टेढ़ा मेरा भागेगा 10। सर हो जाएगा सर। होता है सर, मेरे स्कूल में तो डिजिटल पे ही होता है, उसमें तो अच्छा ही होता है। यस सर। सर आप ये अच्छा बोर्ड आएगा, भी अच्छा है ना। आप सर लोग ये अभी बोर्ड सेंचुरी कंप्लीट पूरा, है। अच्छा ठीक है सेंचुरी पूरा ना जी, दिक्कत क्या वो डिजिटल बोर्ड सर आता नहीं बोर्ड आ पूरा जाए। सर अभी तक सेंचुरी। अभी आप लोग सर का कृपा कहाँ बरस रहा है, वो हमारे यहाँ झूठ बच्चे। बोलेंगे सर। सर झूठ बोलते हैं 1.5 आप लाख में आ सर। जाएगा सर वो वाला अरे इसमें झूठ बोर्ड। बोलने के क्या, आप लोग का सिस्टम देखो, स्कूल वाला सिस्टम नहीं ना वो ट्रांसपेरेंट है, आप ये किसी भी बैच में आओ। अब इसमें बाबू बहुत सारा बच्चा 2 बार पढ़ता है, तो उसका 2 थोड़ी काउंट करेंगे, एक ना काउंट करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे समझो, ठीक अब यहाँ पे समझना है। देखो कैसे हो गया खत्म, बस टाइट है ना, हो गया बस, कुछ नहीं करना, बस खाली सोचना थोड़ा सा। ट्राइंगल एबीडी में चलोगे, ट्राइंगल किस में चलेंगे सर, एबीडी में चलो, तो एबीडी में शांति समझना, आपको क्या कह रहा है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा रहे हो, शांति समझना। तो ट्रायंगल एबीडी में चल रहे हैं बाबू, तो पॉइंट ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। पॉइंट मेरा ई क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, ठीक ठीक सर। ई मेरा मिड पॉइंट है ना। और जब ई मेरा मिड पॉइंट है बाबू, ई वाला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है ना। और ई एम पैरेलल क्या है, बीसी है। ई एम पैरेलल क्या, बीसी है। तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू एगो मिड पॉइंट होता और ई साइड पैरेलल होता था, एम भी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। एम मेरा मिड पॉइंट किसका होगा, बीडी का, है ना, ठीक सर। तो ट्रायंगल ए बी डी में बाबू ई एम मेरा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो जैसे मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, ई एम बराबर हो गया खत्म बस, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ई एम बराबर क्या होगा, ए बी के आधा। हाँ सर बात समझ में आ गया, नेट समझना। अगला बात समझो, एम भी मेरा क्या है सर, अभी बताओ एम मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बीडी का। और ई एम एफ पैरेलल है डीसी का, तो पॉइंट एफ भी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो अब इस ट्रायंगल में चलो, किस ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल डी बी सी में चलो। ये किस में चले हैं, ये किस में चले हैं, ये चले हैं बाबू इन ट्रायंगल किस में सर, ए बी डी में। ए बी डी में चले तो हमको ये मिल गया। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे सर, दाल भात चोखा, डी बी सी में चलो। एम मेरा मिड पॉइंट है और एम एफ लाइन में पैरेलल डीसी है, तो एफ भी मेरा क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा किसका, बीसी का। तो ट्रायंगल जब डीबीसी में चलोगे तो एम और एफ क्या है, मिड पॉइंट है ना। कौन से साइड का, एम मेरा मिड पॉइंट बीडी का है और ये मिड पॉइंट किसका, बीसी का है। तो जैसे ही मिड पॉइंट हो गया तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या लगाएंगे कि जो एम एफ होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। एम एफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डीसी होगा ना जी, इस ट्रायंगल में चलोगे तो, है ना। अरे एगो ट्रायंगल इधर जहर खा के मर जाना जी, नहीं समझ में आता तो क्या करोगे, एगो ट्रायंगल इधर हो गया तो ये ए बी के आधा हो गया। एक ऊपर वाला ट्रायंगल चलो, इस वाला इधर वाला भूल जाओ, भूल जाओ, लो जहर खा के मरो। तो ई डीसी का क्या हो जाएगा, डीसी का आधा हो जाएगा, ये वाला हो गया खत्म बस। आप दोनों को जोड़ो तो, या ऐसे लिख सकते हो, ई एफ बराबर क्या लिखोगे, शांति से समझना। ये टोटल लाइन में जो ई एफ है इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, ई एम, आप प्लस क्या करेंगे, एम एफ करेंगे, है ना। ई एम प्लस क्या करेंगे, एफ एफ करेंगे, एम एफ करेंगे। ई एम की वैल्यू ऊपर से पुट करो, हाफ ऑफ कितना हो गया, ए बी हो गया। एम एफ बराबर क्या करेंगे, हाफ ऑफ डी सी करेंगे। 1/2 कॉमन ले लो, तो ई कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा।
तो हो नहीं गया। EF जो साइड आया भोला, है ना, EF यही ना लाना था। EF जो साइड आ गया, क्या आ गया, AB और DC का आधा आ गया। तो इसी बात को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कुछ इसमें है बाबू। ये अच्छा रुपया ऑन सर। करो ना, ये सब जिंदगी में लगा ले माही शैतान, ये तो हम मरिए जाएंगे जी। ए शैतान सर इंसान, ये ऑन करो, ज्योति बाबू ऑन करो। सेंड कर देते। ठीक। सर एम नेक्स्ट। कैसे है मिड पॉइंट DF का DB का? अरे भोला मेरा, सुनबे नहीं करता शांति से। कोई भी ट्रायंगल में बाबू, ई मेरा मिड पॉइंट दिल्ले है, और EM पैरेलल BC दिल्ले है, AB दिल्ले है, ई साइडवा पैरेलल दिल्ले है। तो किसी भी ट्रायंगल का एगो अगर मिड पॉइंट होता है, ई साइड पैरेलल होता है, तो डेफिनेटली M मेरा क्या होगा, ई साइड का मिड पॉइंट बनेगा, यहां से होगा, समझे। आपको दो बात दिल्ले है। ई मेरा कह रहा है मिड पॉइंट है AD का, ई क्वेश्चन में दे दिया। और ई साइड वा EM पैरेलल जो है, ई वाला EF पैरेलल क्या है, AB है, और EF पैरेलल BC है। तो EM पैरेलल क्या है, AB है। तो कोई भी ट्रायंगल में बाबू, ऐसे समझो भोला सिंह को, कोई ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल है, कौन सा है, D है, A है, B है, और कह रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट E है, मिड पॉइंट है ना। और यहाँ से एक जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है इस AB साइड का पैरेलल है। तो जैसे ही इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट बनेगा, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा DB का। बात समझ में आता है सिंकू, समझा भोला, अच्छा समझ गए, समझ गए, ना समझा जी। समझ गए। हाँ, दो गो यहाँ पे पॉइंट देल है, दो बात देले है, तो दो बात को यूज करके हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि F मेरा मिड पॉइंट है। कौन दो गो बात देल, ई दो गो बात देले कि ई मेरा मिड पॉइंट है AB AD का। ये पहला बात ये हो गया, AD का मिड पॉइंट ई है, पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या कह दिले कि EM पैरेलल AB दिले है। तो जैसी कोई ट्रायंगल ड्रा करोगे, एगो मिड पॉइंट लोगे, इस साइड का पैरेलल ही ड्रा करोगे, तो ये लाइन में को आगे बढ़ाओगे ना, तो ये डेफिनेटली कसम खा के इस साइडवा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, साइडवा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इस कारण M मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जब M मेरा मिड पॉइंट हो गया, तो ये M मेरा क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो वही लिखा है, ये हाफ ऑफ AB हो जाएगा। अब यहाँ से फिर इस ट्रायंगल में चलो वही बात को यूज करो, DBC में यूज करो वही बात को, है ना। लिखो क्वेश्चन भोला मेरा, नेक्स्ट बाबू, है ना। तो इसी चीज को क्या करना, लिखना है। आज ये सबको इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाना है, नमक वाला। नेक्स्ट बाबू, 18 नंबर। जल्दी से आप लोग सेंचुरी पूरा पढ़ने में तेज हो, एकदम पूरा अपना जिला में टॉप करो एकदम, है ना। हम लोग सेंचुरी और 100 और 1000 और 10,000 तुरंत पूर जाएंगे। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन लिखे बाबू, ABCD जो बाबू ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी लिखो। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम है ना। ठीक बोला। इन बीच AB पैरेलल CD, इन बीच AB पैरेलल CD, and let E is midpoint, E is midpoint of किसका, AD, and बाबू and F is midpoint, F is midpoint of BC, such that EF parallel AB, then prove that जो EF होगा हाफ ऑफ
ए बी प्लस सी डी यही होगा। इसी बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। बनाओ एगो ट्रेपीजियम, प्रूफ करो, जल्दी बनाओ भला एगो ट्रेपीजियम। ए बी सी डी, यहाँ पे मिड पॉइंट ड्रा करो, यहाँ पे ड्रा करो, ई एफ। है ना, सर ये बराबर हाफ। ई एफ बराबर हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी या डी सी, जो भी करो। नेक्स्ट बाबू, अब इसका क्या किया जाए, लिखो जी, जल्दी से बाबू बनाने की कोशिश करो। ऑपरेशन करना पड़ता है जी। हुआ क्या भोला कि इंक का है ना, लिखा हुआ पे दोहराने से क्या होता है ना कि खराब हो जाता है। ग्रीन वाला डब्बा कहाँ गया? जल्दी करो जल्दी करो, है ना, बीडी को मिला, प्रूफ करो बाबू, प्रूफ करो आप लोग। सर क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिए। अरे शैतान, स्क्रीन लो, स्क्रीन शॉट ले लो। सर नहीं दिख रहा है सर, इसलिए तो ब्लर दिख रहा है, इसलिए तो आपसे फोटो। अच्छा कर रहे हैं, रुको अभी एचडी क्वालिटी कर रहे हैं। ये सब आज हमारा जान मार देगा एकदम, वीडियो बंद कर कर एकदम मेरा हार्ट, वीडियो बंद होता है पता नहीं, मुझे लगता है कि दम घुट रहा है। दिखा जी। सर थोड़ा ऊपर। अब कितना ठीक तो है जी, परफेक्ट तो है। सॉल्यूशन बाबू, आजा मुन्ना, उग जा, उग गया। सर सॉल्यूशन हम्म, ये है। हाँ भले सॉल्यूशन यही था, नागिन डांस से था सॉल्यूशन, मेडी कर दिया। क्योंकि गिवन दैट बाबू एबीसीडी ट्रेपीजियम है, एबीसीडी क्या है, एज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम जब है बाबू तो अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होता है, इसलिए क्या होगा, ए बी पैरेलल क्या होगा, डीसी हो जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो गिवन क्या दिया हुआ, ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी दिले है, तो ई एकर पैरेलल तो हम लोग कह सकते हैं ये तीनों आपस में पैरेलल पैरेलल, राम श्याम के बराबर, श्याम रहे ना मोहन के बराबर, तो तीनों आपस बराबर और बराबर, तो इसलिए नहीं कह सकते हो ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अरे शैतान, दो पैरेलल है, ई एकर है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गया, करना को चाहिए जी। नेक्स्ट बाबू, ज्वाइन करो बाबू, गठबंधन बनाओ, ज्वाइन बी, है ना बाबू। अब बढ़िया से ज्वाइन कराओ कि मिड पॉइंट के जैसा लगे, सुंदर लगे, मार तिरछा हो गया, है ना। ये हो गया एम, क्या हो गया, एम हो गया कि नहीं, है ना। ज्वाइन बाबू बी डी
ज्वाइन बाबू बी डी बाबू एंड ई एफ कट एट पॉइंट ये सब खाली कहानी है, ठीक है ना। कट एट पॉइंट कहाँ पे, एम पे। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, ए डी बी में, चूंकि E is midpoint of AD and EM parallel AB, ठीक। इसलिए हम लोग कह सकते हैं M is also midpoint, किसका सर, ऑफ BD का। इसलिए बाबू EM बराबर जैसे मिड पॉइंट हो गया तो EM बराबर, EM कितना होगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से। सर कैमरा डाउन कीजिए ना, नहीं दिख रहा। दूगो बच्चा कौन भाग गया जी, किसका डर भय नहीं है बाबू। दूगो कौन गया जी, वो असू गया होगा। नहीं जी, है ये जी बात है वो। असू वीडियो ऑन करो, है निको, वीडियो ऑन कर जी निको। इसको बाबू अब 2-4 बच्चा का पढ़ाई लिखाई लगता है बंद करके ना, पहले भर पेट थोड़ा सा कूटे कि ना। ये सब का बहुत मन चंचल हो रहा है। जल्दी लिखिए। सर लिख लिया। नेक्स्ट इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, डीवीसी में। आगे क्या लिखेंगे बाबू, इन ट्रायंगल डीवीसी में, किस में चलेंगे, डीवीसी में। किस में चलेंगे, डीवीसी में, है ना। नाउ बाबू, नाउ भोला, इन ट्रायंगल किसमें, डीबीसी में चलो। एम मेरा क्या है सर, मिड पॉइंट है, और एम एफ पैरेलल क्या है, डीसी है। तो दो कारण है, एम मिड पॉइंट है, एम एफ पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं एफ भी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का। क्योंकि क्या लिखेंगे, एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका सर, बीडी का, ठीक। यहाँ से बाबू, यहाँ से एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, है ना, ठीक सर। और बाबू एंड एम एफ पैरेलल किसका सर, डीसी है। इसलिए एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका सर, बीसी, है ना, ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर एम एफ बराबर हाफ ऑफ, एम एफ बराबर कितना लिख सकते हैं भोला, हाफ ऑफ डीसी। इक्वेशन 2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जल्दी से लिखिए। आगे बाबू, सर टाइम हो गया सर। आते इसको कंप्लीट कर, टाइम हो गया सर। ही नहीं होता कि पहले 10 मिनट आवे, क्या होता होता नहीं है भैया, सर चिल्लाना शुरू पहले कर ही देते हैं। आते हैं 10 मिनट। तो आते हैं सर। अरे कुछ है ना आता है, सब थोड़ी आता है जी। क्योंकि या बाबू ई एफ बराबर क्या लिखेंगे सर, इसके बाद लिखना इधर से, ई एफ बराबर क्या लिखेंगे, ई एम प्लस एम एफ। ई एम की वैल्यू कितना है सर, हाफ ऑफ ए बी आ गया।
IMF की वैल्यू कितना आ गया, हाफ ऑफ DC आ गया, 1/2 कॉमन ले लो, AB या प्लस कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो कुछ नहीं था बाबू, एक लाइन का था, खाली आपको लिटरेचर लिख लिख के बड़ा कर दिया गया। तो यही तो हमको प्रूफ करना था बाबू, कि ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो उसका लेंथ होता है ना, पैरेलल साइड के सम के क्या होता है, आधा होता है। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन कल इस चैप्टर को जिसको जिसको इसमें डाउट है वो अपना अपना बुक से क्वेश्चन भेज देना। पिंकू बाबू, गुनगुन, जिसको जिसको जहां भी ट्रेपेजियम कोऑर्डिनेटर वाला क्वेश्चन आपके बुक में फंस रहा है भेज देना, कल करवा देंगे। समझा सिंकू? हाँ सर। जो जो बुक में डाउट है भेज दीजिएगा, करवा देंगे, चूंकि सब कंसेप्ट लगभग आपको बता चुके हैं, है ना। तो कवर सर करवा RD देंगे उसके। शर्मा का भेजेंगे? अरे कोई भी बुक रहे, जाए RD शर्मा रहे चाहे कोई रहे, उससे हमको मतलब भेज देना। आपको जहाँ डाउट, हम लोग बुक नहीं अथी करते बाबू, आपको मैक्सिमम कंसेप्ट हम बता चुके हैं। अपना बुक का सोल्यूशन नहीं बन रहा है तो बुक का सोल्यूशन देखोगे, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बाकी जो नहीं बनेगा भेज देना, कल करवा देंगे। उसके बाद हम लोग, है ना, वर्क पावर एनर्जी, चाहे केमिस्ट्री तो लगभग हो ही गया, फिजिक्स शुरू कर देंगे, वर्क पावर एनर्जी कर देंगे अच्छे से। कर जाए। जी जाए लो, सर। जाओ जाओ, जी लो जिंदगी, बाय सर। दिक्कत। बाय सर। बाय बाय बाबू, जिंदगी है तो जीना करना कुछ है। सर सही में तो अभी जिंदगी जीने का टाइम है। जियो ना जी, जाओ जी, दिवाली वाली पटाखा उटाखा फोड़िए जाके। सर आप नहीं फोड़िएगा सर। लक्ष्मी में आग सर काहे ना सब लगाएं कुछ बाबू? दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ता है ना। हाँ बाबू, लक्ष्मी में आग नहीं लगाना चाहिए। सही बोले सर, तो आप क्या करेंगे? सर हम मिर्ची लोग के बम में पास आग लगाएंगे ना सर। हम लोग के पास उतना लक्ष्मी है